जय हिंद साथियों। मैं नंदन रावत, महासचिव ईएसएमएसएचओ यानी पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सहायता संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हमने अपनी जो कई दिनों से जो कार्रवाई हमारे जो लीगल सेल काम कर रहा था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक अपील करता हूँ कि जो हमारी जो कार्रवाई होती है बिल्कुल लिखित और दिखावा कुछ भी नहीं होता और कुछ लोग अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए अपनी वो कराने के चैनल खोल के झूठी खबरें चलाते हैं। ये टाई कोट पहन के हमारे ज्यादातर ये जो ऑनरी रैंक का है ना, ये इनको पता नहीं कैसे रैंक मिल गया। हमारा लोकेंद्र है एक और दूसरा एक भदौरिया है, तो कुत्तों की तरह भौंकते हैं। इनको कोई पता नहीं है, नॉलेज नाम का एक जीरो है। अगर इनको कोई नॉलेज होगा तो ये सब एसएचओ की साइट पर जाएंगे और देखेंगे हमारी सारी बातें सरकार मानती है और बिल्कुल टेक्निकल इशू होते हैं। भले हम कोर्ट में जाएं और कहीं भी जाएं, हमने वो समस्याएं हल की है, इनकी तरह नहीं। आप देखते हो भदौरिया को उछल उछल के कुत्तों की तरह मूड की तरह वाह 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 करता है। अरे तू अपना चैनल चला, लेकिन ये जवानों को गुमराह क्यों कर रहा भाई? झूठी खबर क्यों मिला? कम से कम अगर तुम इकट्ठे हो गए ना, सही मुद्दों पर अगर बात करते हैं ना, तुम्हारे वो भी आते हैं और तुमको बहुत बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें लगा हुआ है सेना से ही चमचागिरी का आदत, उन्हीं अधिकारियों के से सब चमचागिरी। ऐसे ही ये कोट टाई कोट पहनता है लोकेंद्र, कोट पहनता है, बढ़िया सा आता है टीवी में, बढ़िया सा ये कर देता है। ऐसे कुछ नहीं है। असली चैनल जो था हमारा वो उसका रविंदर फौजी, वो तो बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ा होता है। लेकिन हमारे अधिकारी डर गए उससे, हमारी सरकार डर गई उसका चैनल बंद कर। ये रविंदर जो फौजी है उसकी बड़ी जीत है। उसका चैनल बंद कर देना, सरकार का डरना, अधिकारियों को टट्टी निकल जाना, यह है। वो कोई गलत काम नहीं किया, उसने सच दिखाया था। हम उसको सैल्यूट करते हैं। ये सबसे बढ़िया चैनल था उसका, बहुत सारे सब्सक्राइबर था, सबसे पहले था वो, और कभी किसी से बिका नहीं है। ऐसे सोल्जरों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये जो ऑनरी रैंक जो है, इनके चमचागिरी के रैंक है। साहब जवान ने पेशाब कर दिया, जवान आज वहां पानी पीने चला गया था और उसमें ये हो गया। इस प्रकार से ये भदौरिया है। ऐसे ही सेम लोकेंद्र ये दिखावा की राजनीति करते हैं। ये अफसरों से मिलकर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके गुमराह से सावधान। चलो हम आते हैं वापस उसी में। 8th पे कमीशन, 8वां पे कमीशन, कई संस्थाओं ने लिखा, दुनिया भर की चीजें लिखी, पला ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, कुछ नहीं है। रक्षा मंत्रालय आपके इतनी बड़ी बड़ी आपको कभी नहीं पड़ता है। हमने उसमें 2 पॉइंट दिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम। नंबर 1, सिपाही टू हवलदार जो बहुत कम है हमारी विंडोज की, मिनिमम उसको आगे लाए। मैक्सिमम जो अधिकारी बहुत ज्यादा अपना ही बनाते गए, आज तरह क्या फैक्टर था वो 3.5 फैक्टर तक आने लगा उनका उसमें, और हमारा बराबर का फैक्टर में डिवाइड। अगर आज हमारी तनख्वाह अगर 20,000 है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,000 तक का फिक्स होगा। अगर ऑफिसर का 2% पर हमारे पास 1 होगा तो हमारा 20 पर ही रहेगा, उनका 40 पर होगा। ये कोश्यारी कमेटी में ये दिखाया था। कोश्यारी कमेटी तक हमारे पे कमीशन में कोई समस्या नहीं थी। कोश्यारी कमेटी के बाद इन्होंने जो अधिकारियों ने अपना बढ़ाते गए, अपना बढ़ाते गए, अपना बढ़ाते गए, इनका मैक्सिमम हो गया और हमारी विंडोज जिसका आज घर नहीं चलता, ये हमने किया। फैक्टर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके अलावा हमने अन्य कई चीज को अपील किया है कि जवानों को काबिल बनाओ। आप बार बार कटोरी लेके भीख मांगने से भीख नहीं देता कोई, हक मांगना। हम रिटायर होके आए हैं तो हम कुछ काम करें ना भाई, इसलिए हमें रोजगार दो। अभी जैसे अग्निवीर को कर रहे हैं,
ये पार्ट हमारा अलग था। पे कमीशन इतना ही दिया है हमने। बहुत बढ़िया से आपको मैंने भेजा है, कल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये जो जितने भी है ये फेडरेशन वाला अर्जुन सिंह राठौर और ये वो जो लड़ाई करने वाले जो संस्थाएं हैं, कभी उसके जूता मारते हैं, वो कपिल वो पंजाब के वो सारे वो सब पढ़ ले, उनको पढ़ ले। इस प्रकार से होता है। अगर सभ्यता अगर तुम्हें है तो सभ्यता से हम बात करते हैं कोई भी चीज के लिए। तो ये सब ये मामला था। और ये मामला जो हम आगे ला रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सारे देश से विदेश से सब एक्समैन आते हैं। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में हम नहीं है। मैं उत्तराखंड से आ गया, कोई हरियाणा से आ गया, कोई यूपी से आ गया, ये दिल्ली में बसे हुए हैं। ये पूर्व सैनिक दिल्ली के नहीं है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, हमने एक मांग किया कि 4 सोल्जर बोर्ड होने चाहिए। यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है पूर्व सैनिकों की, सरकार ने मानी भी है। राज्यसभा जो मीटिंग हुई थी 13वीं में 13 मीटिंग हुई थी राज्यसभा में, मैं वो उनकी चिट्ठियां मिला हूं। उसमें मेजर जनरल एलजी साहब, हमारे मुख्यमंत्री स्टाफ, हमारा एक बेवकूफ ये कादियान भी था जो ये दिल्ली कैंट का विधायक है, इसको भी हमने भेजा वहां, भाई तू कुछ रखना वहां पर करके। ये साला सो गया पट्टा, ये सो गया आराम से। इसको पता नहीं कैसे जीत जा रहा है आम आदमी पार्टी से, साला इतना चमचा है भी, पता नहीं कैसे हो गया ये। इसको भी शर्म आनी चाहिए, वो उसको आगे ही नहीं कर रहे। तो आज हमने लोकसभा स्पीकर माननीय अध्यक्ष संसद को भी इसके बारे में चिट्ठी लिख दिया है। बहुत बड़ी बात है। हमारी एक्समेन सोसाइटी हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, ऑल इंडिया की संस्था है। इन्होंने देखा रहे ये तो बहुत ये हमसे सीखे हैं पहले। और जितने भी हमने कोर्ट केस किए सारे हमारे को सरकार ने मानी है, हम ओबे किए। हमने सीएसडी में जवानों को कम वाले मिलते थे, गाड़ियां, हल्की गाड़ियां मिलती होते होते आज कम से कम 8 लाख तक की गाड़ी है। अगर उसको कुछ कम ऑफर आता है तो 8 लाख तक कर देते हैं। जैसे मारुति कंपनियां 9 लाख की गाड़ी को वो 8 लाख करते हैं, उसमें जीएसटी को भी काट के। यानी कि अगर 15, मैंने खुद लिया है ग्रांड बिटेरा कैंटीन से लिया है, जो बाहर आ रही है 15 लाख का, और मैंने 8 लाख से होते हुए मेरे को पड़ा हो 12 से 12.5 लाख का। तो मित्रों ये जवानों को इन्होंने मारने के लिए छोड़ दिया था। पहले अल्टो छोटी हल्की वजन वाली गाड़ी ऐसे मारने के लिए छोड़ दिया था। हमने ये भी बोला कि भाई अगर जवान सक्षम है कुछ वो सुविधा दे दो आप इतना, उसके बाद हम अपने पैसे देना, वो भी नहीं है। यानी ये कहां से आए ये नियम? ये हमारे अधिकारियों ने ये नियम बनाए, अंग्रेजों ने नहीं बनाए। कानून पहले लिख के गए थे अंग्रेज, लेकिन कंटिन्यू गाड़ी गुड़ी जो है आज बनाए हैं। ये अधिकारियों से भी मेरा हुआ है, हमारी लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं है। आज हमारे बच्चे भी अधिकारी बने तो हम उनसे लड़ेंगे थोड़ी। हम उनको बताएंगे कि भाई बेटा ये जो है ना, हम जवान बहुत बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। इस देश का जो अगर जवान है वो करता है। और ये जवान लगभग आज क्या कहते हैं, किसानों के बेटे हैं। बॉर्डर में जवान लड़का, खेत में अन्न किसान खाता, किसान को खाता। तो जवान और किसान बहुत ही बड़ी ऊंची पोस्ट समझो आप अपने। और इस प्रकार से हमने कई चीजें सीएसटी में रखी। तो सारी तो मानी हमारी बातें, हमारी बातें कोई ऐसी चीजें नहीं है नहीं मान रही। अगर किसी चीज को हमारी बात नहीं मानते तो हम उसको फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, जवाब मांगते हैं, आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई के बाद हम जनहित याचिका भी लगाते हैं और उसको तलब करते हैं, उस अधिकारी को भी करते हैं। हमारी जो एक मांग है तो जो पूरे देश से जो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं दिल्ली में कभी रुकते हैं तो उनके पास रुकने के लिए आराम का ढंग का नहीं है। हमने कहा एक छत के नीचे हमें सारी सुविधा दो। द्वारका के अंदर हमने कहा एक 500 गज का अगर एक प्लॉट दे देंगे, उसी के नीचे सबसे नीचे पार्किंग दे दो, उसके ऊपर कार बेचने वाले कंपनियों को दे दो, उसके ऊपर सीएसडी कैंटीन दे दो, उसके ऊपर पॉलीक्लिनिक दे दो, उसमें घूमने के लिए, उसमें ऊपर रहने के लिए, उसी में होटल। ये सब हो सकता है। जितना पैसा खर्च हो रहा है जो सरकार का ईसीएस और इसका पैसा जो खर्च हो रहा है ना, वो हमें 20% दे दे। ये हमने मांगी है, ये हमारी डिमांड है, जो एक्सेप्ट भी किया 13 आरएसबी बोर्ड में। लेकिन उस पर 5 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसीलिए हमें आदरणीय संसद, लोकसभा स्पीकर और इनको भेजना पड़ा है। अभी हमने भेजी, आगे भी हम नहीं छोड़ेंगे, भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हमें। हम जिस चीज को काम करते हैं उसको लास्ट तक पहुंचाते हैं। ईसीएचएस जो इलाज हो रहे हैं, बड़े धक्के खा रहे हैं हमारे जवान, बुढ़े बुढ़े पता नहीं कहां से आते हैं, कोई हरियाणा से आता है और कोई
करथल से आया एक पर्सन, एक बुढ़ा सा हमारा बुजुर्ग, हमारा भाई जो है ना, वहां आया बेसिक जी यहाँ कैसे देखें क्या करें। फिर उसको मैं लेके गया ईसीएचएस में, वहां उसका कार्ड बनाया। आज तक उसने कार्ड नहीं बना रखा था, बड़ी उस कार्ड वो देखा ही नहीं उन्होंने। तो ईसीएचएस, और फिर उसके बाद वो वहां जो कोई कुछ सरकारी जो उसमें उसमें तो देखते नहीं, इसलिए हमें एक्समैन को इन्होंने बाहर कर दिया कि बाहर दिखाओ। बाहर हॉस्पिटलों को पैसा नहीं देते हैं, इसीलिए वो देखना उनको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, भले ही मणिपाल और ये कहीं इधर द्वारका में है, अपोलो हॉस्पिटल है, रोहिणी में राजीव गांधी है, ये ढंग से हमारे उसको देखते नहीं। बल्कि कई हॉस्पिटलों ने हमारे उसको पैनल किया था, अनपैनल कर दिया, हमें नहीं चाहिए, बोला ये फौजी लोग नहीं चाहिए। ये हमारी बेइज्जती है। अब ये इन्होंने क्या कर रखा है, अधिकारियों ने छोटे छोटे हॉस्पिटल अप्रूव कर रखे हैं, वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं, और कानून किस पे लगाते हैं, जवानों पर। जवान क्यों गया जी, जवान ने क्या किया? अरे तुम जांच करो ना, आज मॉडर्न युग है। एक चिप अगर डालते हो, वो बंदा है तो उसका फोटो के साथ उसको एक्सेप्ट करो, उसका अंगूठा लगाओ वहां पर, उसको एक्सेप्ट कराओ। वो वो आज वो कर ही नहीं सकता भ्रष्टाचार। इन्होंने अपना भ्रष्टाचार के लिए ये सिस्टम बना, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है ना, वो आप, मैं बेस हॉस्पिटल में जाता हूँ और वहां भी जाता हूँ, आगे दो जगह हमारी टीम जाती है, वो छोटे छोटे हॉस्पिटल वाले चलो जी हमारा हॉस्पिटल में, चलो जी बुड्ढे बाड्ढों को ले जाते हैं। वो वेस्टेड ऑफ मनी, वो ढंग का इलाज नहीं देते हैं और नुकसान कर देते हैं हमारे जो जवानों को। उनको ये सीखना चाहिए, सीख होना चाहिए। अच्छे हॉस्पिटल में जाओ आप, आपका इलाज अच्छा होना चाहिए। और अच्छा हॉस्पिटल थोड़ा भी इलाज कम करा, हमने एक चिट्ठी ये भी लिख दिया कि पूर्व सैनिकों को, रक्षा मंत्रालय को हमने लिखा है कि जो ये सरकारी जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनका बिल पेंडिंग है काफी, एक तो उसका बिल क्लियर कीजिए, और जो ये भ्रष्टाचार करते हैं हमारे ईसीएचएस, ओआईसी, ईसीएचएस, जितने भी ओआईसी ईसीएचएस हैं, उन्होंने अपना वो जुगाड़ बना रखे हैं वहां पर, उस हॉस्पिटलों में। वो वहां पर जो जाता है तो उसका कमीशन बनता है, छोटे वाले हॉस्पिटल दे देते हैं और बिल ज्यादा बनाते हैं। मैंने इनको तरतीब बनाया, इतना जो इतना पैनल हॉस्पिटल है, एक यहाँ पर बना 500 गज में अगर दे दे द्वारका में, उसको 10 मंजिल बना के सारा सुविधा वहीं पर मिल जाएगी, वहां हॉस्पिटल भी बन जाएगा, छोटे मोटे वो देखने के लिए वो सारा मिल जाएगा, बहुत कम खर्चे में। तो ये चीजें हम जो मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप हमें समर्थन कीजिए। पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सोसाइटी संगठन हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन आपकी संस्था है, और ये कभी भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया हुआ। हमारी कोर टीम ही थोड़ा बहुत पैसा करके करती, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। अगर लिया है तो आप बताइए। इस प्रकार से हमारी संस्था है। भाइयों, जवान अपना हक के लिए लड़ता है, लेकिन जो इस प्रकार से जो ये चैनल वाले बना रखे हैं, ये ठग है, इनको मैं ठग कहूंगा। तुमको सब्सक्राइबर चाहिए तो हम बनाएंगे सब्सक्राइबर, दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दुनिया भर के उनको बल्ले बल्ले खबर दिखा के ऊंचा ऊंचा कुत्ते कुत्ते की तरफ भौंकना है, इस प्रकार से अगर भौंकोगे वो ठीक नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, अपना हक अपने हिसाब से लीजिए। हक मांगने से हक मिलता है, भीख मांगने से पैसा। ये भीख मांगने वालों से अच्छे हैं ये, और जो संस्था है, हमने सभी संस्थाओं को बहुत मदद किया था, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। सबका एक ही मकसद था, पैसे कमाना। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, और आने वाली होली है, होली की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। होली की त्योहार रंगों का त्योहार है, आप सबका परिवार फले फूले, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।